Hello friends, welcome to another practice question of probability. This is the 24th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 23 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2015 में, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोनों कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर 3 या 4 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार that contains only red, blue, and orange balls is 1/4. The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3. If the jar contains 10 orange balls, find the total number of balls in the jar. तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। रेड बॉल को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। रेड बॉल को हम डिनोट करते हैं आर से, ब्लू बॉल को डिनोट करते हैं बी से और ऑरेंज बॉल को डिनोट करते हैं ओ से। अब टोटल जो सम ऑफ बॉल्स है बैग में वो है आर प्लस बी प्लस ओ। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑरेंज बॉल जो है वो टोटल 10 है और रेड और बॉल कितनी है ये हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इन द जार, और ये टोटल निकालने के लिए हमें रेड और ब्लू का भी नंबर लगेगा। तो रेड प्लस बी प्लस ओ, ये जो टोटल है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें रेड और ब्लू हम निकालेंगे और ओ की वैल्यू 10 दी हुई है, यानी कि ऑरेंज बॉल्स 10 है। अब देखते हैं, अब इस जितना अभी तक हमने मॉडल किया है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। इसका मतलब है कि एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी रेड डिवाइडेड बाय रेड प्लस ब्लू प्लस ऑरेंज। तो रेड प्लस ब्लू प्लस ऑरेंज में ऑरेंज 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा रेड प्लस ब्लू प्लस 10। ये प्रोबेबिलिटी है 1/4। और अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू आर प्लस बी प्लस 10। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को जो है सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और मुझे मिल रहा है 4r इज इक्वल टू आर प्लस बी प्लस 10। अब अगर मैं 4r में से एक r माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 3r इज इक्वल टू बी प्लस 10। मैं इस सिनेरियो को या सिचुएशन को यहीं पे छोड़ देता हूं और आगे बढ़ता हूं। सेकंड कंडीशन देखता हूं। सेकंड कंडीशन हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। अब ध्यान से देखिए, जिस तरह हमने यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, सेम एग्जैक्टली ब्लू बॉल की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी डिवाइडेड बाय आर प्लस बी प्लस ऑरेंज, ऑरेंज जो कि 10 है, और ये दिया हुआ है हमें 1/3। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे पिछले बार की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3b इज इक्वल टू आर प्लस बी प्लस 10, और ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू आर प्लस 10। अब ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन से अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं, तो मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन से? आर और बी। और ये जो इक्वेशन 1 है, यहां से मुझे बी की वैल्यू मिल रही है, यहां से मुझे b की वैल्यू मिल रही है 3 टाइम्स ऑफ r माइनस 10 इज इक्वल टू b। और मैं इस इक्वेशन की इस वैल्यू को जो है मैं यहां पे सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मेरा इक्वेशन है 2b इज इक्वल टू r प्लस 10। b की वैल्यू मेरी है 3r-10, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 3r-10 इज इक्वल टू r प्लस 10। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक इक्वेशन बचा है, और ये जो मेरा एक इक्वेशन बचा है ये सिर्फ r में आ गया। यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल गई तो मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखते हैं, 2 इंटू 3 r हो जाएगा 6r माइनस 20 इज इक्वल टू आर प्लस 10। 6r माइनस आर इधर हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30। तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6। और अगर r की वैल्यू 6 है तो इस इक्वेशन में मैं अगर r की वैल्यू 6 रख दूं तो मुझे मिल जाता है 2b। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्लैरिटी के लिए।
तो मुझे मिल जाता है 2b इज इक्वल टू r+10। r+10 जो है मेरा 6+10 यानी कि 16 है। तो मुझे 2b इक्वल टू 16 सॉल्व करना है और यहाँ से मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए r की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 है। मुझे r और b की वैल्यू निकालनी थी, क्यों? क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो कितनी है, r प्लस b यानी कि रेड प्लस ब्लू प्लस ऑरेंज, ऑरेंज 10 दिया ही हुआ था। तो r है 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा टोटल 24 बॉल्स। और ये 24 बॉल्स, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 24 बॉल्स। अब आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल से निकलने के पहले अगर आप ये वेरीफाई कर लें कि भाई आपने करेक्ट कॉल किया है कि नहीं किया है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं और अपने आंसर को वैलिडेट करते हैं। देखिए, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल 1/4 था। क्या हमारा 1/4 आ रहा है? रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल अपॉन रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल प्लस ऑरेंज बॉल, क्या ये 1/4 आ रहा है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड का काउंट है 6 और टोटल बॉल्स है 24, 6/24 देखिए 1/4 आ रहे हैं। सिमिलरली ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? क्या ये 1/3 आ रही है? अगर हमने सही सॉल्व किया होगा तो ये 1/3 आना चाहिए। तो बी बॉल्स है 8 डिवाइडेड बाई 24 टोटल बॉल्स है, देखिए ये 1/3 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हमने सही सॉल्व किया। अगर आप ये एक छोटा वैलिडेशन अपने एग्जाम हॉल को छोड़ने के पहले कर लेंगे तो आप ये संतुष्ट होकर निकल सकते हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है और मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, to put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.